बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें फजाई आलूदगी कम ना हुई। लाहौर आलूदा शहरों में सरफहरिस्त है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 रिकॉर्ड किया गया। फजा इंतहाई मुज़र। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 281, पावर हेड जोन ऑफिस में शरह आलूदगी 263 रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। और जो है वो इस वक्त इंतहाई मुज़र फ़ज़ाओं की जद में है और इस वक्त शहर लाहौर में आलूदगी की शरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात कर लें शहर लाहौर जो है वो इस वक्त आलूदा तरीन शहरों की आलमी फहरिस्त में जो है वो पहले नंबर पर है, जबकि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त 219 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात कर लें लाहौर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो इस वक्त लाहौर में सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 281 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ पावर हेड जोन ऑफिस में शरह आलूदगी इस वक्त 263 रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ साथ एफ पाकिस्तान में शरह आलूदगी 262, होंडा गेटवे में AQI 232 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सिटी स्कूल शालीमार कैंपस में सबसे कम शरह आलूदगी 234 जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त तमाम लाहौर जो है वो स्मोक की जद में है और इस वक्त इसकी सबब जो है वो अहले लाहौर के लिए सांस लेना भी महाल है और लोगों को सांस और दमे जैसी बीमारियां जो है वो इस वक्त लाक हो रही हैं, जबकि इन जहरीली फजाओं के सबब माहिरीन का अहले लाहौर को तंबीह करते हुए कहना यह कि अहले लाहौर गैर जरूरी सफर से जो है वो गुरेज करें, घरों में ठहरे रहें और मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें और उसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल भी जो है वो यकीनी बनाएं ताकि इन जहरीली फजाओं से जो है वो बच सकें, क्योंकि ये जहरीली फजाएं किसी भी बड़े मसले का या किसी भी बड़ी बीमारी का जो है वो सबब बन सकती हैं। यही वजह है कि लाहौर में तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद अब तक जो है वो जहरीली फजाएं जो है वो छट नहीं सकी और लाहौर खतरनाक हद तक जो है वो जहरीली फजाओं की गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। इब्राहिम कुरैशी बहुत शुक्रिया आपका। कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर रूडा का राविश शहर में ऑपरेशन, मुतअद्दिद दुकानें और शादी हॉल्स सरबा मोहर कर दिए गए। ऑपरेशन शोबा इन्फोर्समेंट एंड बिल्डिंग कंट्रोल डिप्टी डायरेक्टर्स की जेर निगरानी हुआ। सग्या रोड पर होने वाली इंतजामी कार्रवाई में आरिफ अमूरा मार्ग की दोबारा सरबा मोहर कर दी गई। दौरान ऑपरेशन वाजबात नादहिंगान अब्दुल मनान शेख इश्तियाक फिदा प्रॉपर्टी पर तालाबंदी हुई। रूडा टीम ने जुनेद गोदाम, सईद एंड रफीक ट्रेडर्स एंड शान शॉप को भी तनबीह के नोटिस जारी कर दिए। रूडा हुकाम का कहना है कि रावी शहर में कानूनी कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, ताजिर बर वक्त टैक्स अदा करते हैं। लाहौर बोर्ड की नाअहली सैकड़ों इंटरमीडिएट के तुलबा लॉरेंस रोड इम्तहानी सेंटर में बायोमेट्रिक करवाने आए। बोर्ड इंतजामिया ने शदीद रश के बायस उम्मीदवारों को बगैर बायोमेट्रिक किए घर वापस भेज दिया। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट सेकंड एनुअल इम्तहान से एक रोज़ कबल बच्चों की बायोमेट्रिक करने में नाकाम हो गया। सैकड़ों तलबा लॉरेंस रोड इम्तहानी सेंटर में बायोमेट्रिक करवाने के लिए ख्वार होते रहे। बोर्ड इंतजामिया ने शदीद रश के बायस उम्मीदवारों को बगैर बायोमेट्रिक के लिए घर वापस भेज दिया। बोर्ड हुकाम के मुताबिक अब बच्चों की बायोमेट्रिक इम्तिहान वाले दिन ही की जाएगी। दूसरी जानिब तलबा का कहना है कि बायोमेट्रिक नहीं करना थी तो इम्तिहानी सेंटर क्यों बुलवाया। बोर्ड की नाअहली की वजह से हमारा काफ़ी वक्त ज़ाया हुआ है। महकमा खजाना ने जेलों में CCTV कैमरे लगाने समेत दीगर महकमों को बजट जारी कर दिया है। यूनियन काउंसिल्स के मुलाजमीन की तनख्वाह और दीगर अखराजात के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए। महकमा खजाना ने महकमा जेल खानाजात को 2 अरब 60 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। महकमा जेल खानाजात को जेल सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए ये फंड जारी किए गए। इस फंड से जेलों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। जेलों में वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर्स और फेस रिकॉग्नाइज्ड आलात लगाए जाएंगे। ये मनसूबा 1 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। महकमा खजाना जेलों के लिए 2.4 अरब रुपए बाद भी जारी करेगा। पंजाब के यूनियन काउंसिल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर अखराजात के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सिविल डिफेंस वर्कर्स की तनख्वाहों के लिए 14 करोड़ 40 लाख रुपए जारी हुए। वजीर आला क्राइम सर्विलेंस यूनिट के काम के लिए 7 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग की ज़ेर सदारत पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन की कारकर्दगी का जायजा इजलास, मुख्तलिफ हाउसिंग मनसूबों और तरक्याती प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए प्लॉट्स हासिल करने से मुताल्लिक अहम फैसले ज़ेर गौर आए। सेक्रेटरी हाउसिंग ने हिदायत की कि इन अमूर पर फैसलों के लिए खासूसी कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटी में MD पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन उमर फारूक अलवी, DG वासा पंजाब, DS स्पेशल इनिशिएटिव और दीगर अरकान
कारकुनान शामिल होंगे। MDPGSHF उमर फारूक अलवी ने इजलास में फाउंडेशन की अब तक की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि फंड्स की कमी को पूरा करने के लिए मौजूदा हाउसिंग स्कीमों के कमर्शियल एरियाज के मौसर इस्तेमाल पर प्लानिंग जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब एहतमाम वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद और सीनियर लीगी रहनुमा नवीद भट्ट ने किया। तकरीब में सैयद मोहसन नकवी की सालगिरह का केक काटा गया। इस मौके पर सदर लोहा मार्केट मिस्री शाह चौधरी आमिर सदीक, शहरियार भट्ट, दानियाल भट्ट, आमिश भट्ट और अब्दुल्ला भट्ट, शेख हमायूं और चौधरी अब्दुल्ला शहबाज भी मौजूद थे। तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी की दराज़ उमर और मुल्क की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर मोहसन नकवी की सहाफ़ती खिदमात को भी सराहा गया। गुलबर्ग में वज़ीर आला मरीम नवाज की सालगिरह की तकरीब पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक़ और अक़लियती अमूर सोनिया आशिर ने एहतमाम किया। सोनिया आशिर ने कारकुनान के हमरा केक काटा, मरीम नवाज की सियासी काविशों को खूब सराहा। गुलबर्ग में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक़ और अक़लियती अमूर सोनिया आशिर के ज़ेर एहतमाम वज़ीर आला की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया। हसन कम्बो, बिलाल याकूब, मोहम्मद हमजा, काशिफ जट, मोहम्मद हसन, बाजी, खालिदा समेत दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला मरीम नवाज की सालगिरह की मुनासबत से केक भी काटा गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम साबिक चेयरमैन UC 25 चौधरी नदीम सरवर ने किया। तकरीब में वज़ीर आला की सालगिरह का केक काटा गया। लीगी रहनुमा आरिफ हमीद भट्ट समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में महर, काशिफ, मलिक राशिद, राना अजमल, अतीक भट्ट, गोगा मसीह, चौधरी वसीम, गोगा मुसाफिर, नदी मुगल, हाजी इमदाद, हमाद जट, नौरीन बीबी, परवीन बीबी और सुमेरा बीबी हमरा थे। तकरीब में मरीम नवाज के दराज़ उमर के लिए दुआ की गई। तकरीब में चौधरी नदीम सरवर का कहना था, वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। पंजाब को ऐसे ही वज़ीर आला की ज़रूरत है जो आवाम का दर्द समझ सके। MSF की वज़ीर आला नवाज की सालगिरह पर तकरीब केक काटा गया। सदर MSF बॉबी गुजर, सदर NA 119 दानियाल भट्ट ने ख़ुसूसी शिरकत की। सदर NA 119 दानियाल भट्ट की रहायश गाह पर वज़ीर आला मरीम नवाज की सालगिरह तकरीब का एहतमाम किया गया। वली खान अर, राना नोमी, राना सोनू, मोहम्मद उसामा हाशमी, फरहान शेख शरीक हुए। रईस अहमद, डॉक्टर आसिफ, हाफिज शाहिद, राना जिशान ने भी शिरकत की। तकरीब में वज़ीर आला मरीम नवाज की दराज़ उमर के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की सालगिरह की मुनासबत से टाउनशिप में तकरीब साबिका चेयरमैन यूनियन काउंसिल 232 अजमल हाशमी ने एहतमाम किया। सालगिरह की खुशी में केक काटा गया। वज़ीर आला की खिदमात को सराहा गया। मरीम नवाज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज की सालगिरह की मुनासबत से साबिका चेयरमैन UC 232 अजमल हाशमी के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। राशिद कुरैशी, अफजल खान, बाजी नाजली, चौधरी नईम, रेहान बेग, तारिक पिया, राना सलीम, जाहिद करीम, मियाँ अफजल गुड्डू मौजूद थे। मोइन भट्ट, अदीम अफजल, चचा अफजल, सेफ जट, नियाज अली, आमिर गुज्जर, खुशहाल खान समेत दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला मरीम नवाज की सालगिरह की मुनासबत से केक काटा गया। कोपर रोड पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात और जंगलात कमल लियाकत एडवोकेट समेत मुस्लिम लीगी खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कोपर रोड पर वज़ीर आला मरीम नवाज की सालगिरह के मौके पर शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब की मेज़बानी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात और जंगलात कमल लियाकत एडवोकेट ने की, जिसमें मुस्लिम लीगी खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने वज़ीर आला पंजाब के हक में नारेबाजी की और उनकी सेहत और दराज़ उमर के लिए दुआ की। साबिक कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म और सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन की सालगिरह के मौके पर ख़ुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ख्वाजा अहमद हसन की सालगिरह का केक काटा गया, जबकि लीगी कारकुनान की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार और तहाइफ भी पेश किए गए। ख्वाजा अहमद हसन ने वज़ीर आला मरीम नवाज को भी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज ने साबित किया है कि अवामी खिदमत ही उनका मकसद है। मरीम नवाज ने मसाली अंदाज में सूबे को चलाया है, जबकि तारीख में पहली मरतबा मसाजिद के आइमा कराम की तनख्वाहें मुकर्रर करना एक बेहतरीन और तारीखी इक़दाम है।
नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में खसूसी बच्चों के फ़न मुसव्वरे के मुकाबले की तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खसूसी वज़ीर बराए आला तालीम राना सिकंदर हयात थे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने खसूसी तलबा में असना तकसीम की और उनके फ़नपारों को सराहा। इस मौके पर उन्होंने खसूसी बच्चों के साथ यादगार सेल्फियाँ भी बनवाई और उनके हौसले को सराहते हुए कहा कि ये बच्चे हमारे मुआशरे का फ़ख्र हैं, उनकी सलाहियतें किसी तौर पर कम नहीं। बैनुल अक़वामी जरायत में लिखने के लिए पेशावराना गाइडलाइंस। हायर एजुकेशन कमीशन ने बैनुल अक़वामी जरायत में मुकालाजात की अशात के लिए तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तानी मुहक्किकीन को बैनुल अक़वामी जरायत में लिखने के लिए पेशावराना गाइडलाइंस फ्राहम की जाएंगी। हायर एजुकेशन कमीशन ने बैनुल अक़वामी जरायत में मुकालाजात की अशात के लिए तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। HEC मुहक्किकीन को अपनी तहकीक को एतमाद, एतबार और आलमी असरात के साथ शाया करने में तरबियत देगा। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम गर्ल्स कैंपस मॉडल टाउन A1 ब्लॉक में पेरेंट्स डे का एहतमाम किया गया। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम गर्ल्स कैंपस मॉडल टाउन A1 ब्लॉक में पेरेंट्स डे का एहतमाम किया गया। तकरीब में स्कूल हेड अरसला फारूक और कोऑर्डिनेटर शाजिया जमील ने खसूसी तौर पर शिरकत की। पेरेंट्स डे के मौके पर बच्चों के लिए मैजिक शो, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और कार्ड बनाने का मुजाहरा किया गया। हेड मिस्ट्रेस अरसला फारूक का कहना था कि पेरेंट्स डे का मकसद वालिदैन को बच्चों के तालीमी निज़ाम से मुतारिफ करवाना था। जिना अस्पताल मियान को प्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी तकनीक्स के मौजू पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में डीन ऑफ सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद राना ने छाती के सरतान के बारे में तफसीलन रोशनी डाली। वर्कशॉप में प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम, प्रोफेसर डॉक्टर सायरा सलीम, डॉक्टर मोहम्मद असद परवेज़ और डॉक्टर उमरा अफजाल ने भी शिरकत की। जबकि शुरा ने जदीद तिबी तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया और इस बात पर जोर दिया कि मरीजों की ज़िंदगी में बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाजमी है। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद राना का कहना था कि नौजवान डॉक्टर्स को जदीद तरीक़ाकार से आगाह किया और बताया कि कैसे दौरे जदीद में बेहतर अंदाज से इलाज मुमकिन है और जदीद सर्जरी के तरीके मरीजों के लिए कम तकलीफ दे और ज़्यादा मौसर साबित हो रहे हैं। DSP डॉल्फिन कैंट जावेद गुजर रिटायर्ड हो गए। जावेद गुजर के एजाज़ में खसूसी अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम वॉल्टन डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स में किया गया। तर्जमान डॉल्फिन के मुताबिक DSP डॉल्फिन स्क्वाड में अपनी मुद्दत सर्विस पूरी होने पर रिटायर्ड हो गए। SP डॉल्फिन की तरफ से जावेद गुजर को गुलदस्ता और एजाजी शील्ड पेश की गई। तमाम डिवीजनल DSPs डॉल्फिन, DSP हेडक्वार्टर और दीगर स्टाफ भी मौके पर मौजूद थे। PHA की इंतज़ादे स्मॉग मुहिम मौके तदारुक के लिए PHA ने ट्री वॉशिंग मुहिम शुरू कर दी है। PHA लाहौर की टीमों ने मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया। DG राजा मंसूर के मुताबिक माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड पर ट्री वॉशिंग मुहिम जारी है। DG के मुताबिक जैन मंदिर, दाता दरबार, रावी रोड, गुलबर्ग रोड पर टीमें सुबह शाम मुतहरिक हैं। यहाँ पर आपको अहम खबर दें, एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। पैनल ऑफ चेयरमैन राजा शौकत अजीज ने पंजाब असेंबली का इजलास मुलतवी किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। पैनल ऑफ चेयरमैन राजा शौकत अजीज ने पंजाब असेंबली का इजलास मुलतवी किया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।